मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी इस वक्त हमारे साथ हैं। आजमी साहब, प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक संबोधन किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो मुस्लिम समाज के नेताओं के बारे में कोई अनाप शनाप बयान न दे, ऐसा कोई बयान न दे जिससे विवाद हो। मुझे लगता है इलेक्शन आ रहा है, 2024 करीब है। वो कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। अपनी गरज थी तो चिपकना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब इलेक्शन आ रहा है ना, तो मुसलमानों के बारे में मत बोलो। अरे आप ये कहिए कि किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी व्यक्ति को बोलने का कोई हक नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से कि किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धार्मिक बड़े नेता के खिलाफ, चाहे वो वेद कुरान हो, चाहे वो रसूलुल्लाह हो, चाहे कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो या छत्रपति शिवाजी, कोई भी बोलता है अगर उनके खिलाफ, तो उसके ऊपर टेररिज्म का कानून लागू होना चाहिए। अगर ये बोलते हैं तो मैं तालियां बजा कर स्वागत करूंगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, चाहे फिर सिख कम्युनिटी के हो या फिर दूसरे माइनॉरिटीज़ के लोग हो, किसी के बारे में जो है ऐसे गलत बयानबाजी करने से बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए इसे। मुंह में राम बगल में छुरी, ये आज बोलने का मतलब क्या होता है? मैं कहा ना कि लगता है इलेक्शन आ गया। ये तो हर कार्यकर्ता को किसी समुदाय के खिलाफ मत बात करो, पहले बोल देना चाहिए। और आज कोई नई बात तो है नहीं है, ये तो अक्सर इलेक्शन के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो योजनाएं हैं वो मुस्लिम समाज तक जो है पहुंचाई जाए, क्योंकि योजनाएं जो है किसी धर्म को लेकर बनाई नहीं जाती, वो तो सबके लिए होती है। मुस्लिम समुदाय के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ तक जाए, लोगों तक जाए, उन्होंने उनको बातें समझाए सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या योजनाएं उन तक पहुँचाई। नहीं, योजनाएं करना उनको पता है अच्छी तरह से कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था 1935 में, साइमन कमीशन ने 35% पसमानदा, उसमें मुसलमान भी आता है, सबको रिजर्वेशन दिया हुआ था। लेकिन जैसे सरकार बनी, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे और संविधान बन चुका था, 10 अगस्त 1950 को एक लेटर दे करके जवाहरलाल नेहरू साहब ने और अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लेटर दिया राजेंद्र प्रसाद साहब को, प्रेसिडेंट को, कि रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू को मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है उसको ला करके आप आर्टिकल 341 में मुसलमानों को शामिल कर दो, तो मैं समझूंगा मुसलमानों के साथ इंसाफ हुआ। मैं आपको उस वक्त समझूंगा इंसाफ हुआ। आप जो कहते हो सब कम्युनिटी को इंसाफ होना चाहिए, जो महाराष्ट्र में 5% हालांकि 10 मिलना चाहिए, सारी कमेटियों ने 10% कहा है, वो 5% रिजर्वेशन आपकी सरकार है। जो हाईकोर्ट ने कह दिया कि मुसलमानों के एजुकेशन में तुरंत रिजर्वेशन दे दिया जाए और सर्विस में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लागू करा दीजिए। मैं तालियां बजा के स्वागत करूं। सिर्फ जबान से बोल करके ये मामला हल होने वाला नहीं है। जैसे कि आपने पसमानदा मुसलमानों की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि पसमानदा मुस्लिम हो या कोई बोहरी कम्युनिटी के मुस्लिम हो, उन तक भी जाए, वहाँ भी जो उन लोगों को समझाया जाए। ये अल्फाज ही गलत है। भारतवर्ष में रहने वाले तमाम कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पारसी हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सबके साथ संविधान के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए। ये अल्फाज यूज करना चाहिए। उन्होंने सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहा जितनी भारत देश में हो। नहीं, क्यों सबको कहे ना, ये मतलब क्या? हमने कहा ना कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बातें और कुछ नहीं। आपको लगता है कि ये जो कह रहे प्रधानमंत्री जी, इस पर अमल होगा? बीजेपी के लोग कार्यकर्ता अमल करेंगे इस पर? अगर वो चाहेंगे जरूर अमल होगा। नहीं, अगर वो कानून बना दें कि अगर इस पर अमल नहीं करोगे तो हम उसके ऊपर FIR करेंगे, केस मजबूत केस लेंगे। अभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक व्यापारी दिल्ली से ट्रेन में बैठा जो प्रतापगढ़ का रहने वाला था, उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। ट्रेन के अंदर कपड़े उतार के उसको मारे गए, उसकी दाढ़ी थी। अभी बहुत जल्द की बात है। जब प्लेन में एक आदमी ने पेशाब किया तो उसको प्लेन में बैठने का अधिकार छीन लिया गया। तो क्या ट्रेन में जो मॉब लिंचिंग होती है और देख करके मुसलमानों के साथ ज्यादा हो रही है, तो क्या ट्रेन में भी ऐसे लोगों के खिलाफ होगा जिनको ट्रेन में बैठने का हक छीन लिया जाएगा? कुछ करें ना आप प्रधानमंत्री, कुछ दिखाएं तो सही, कुछ करिश्मा तो होना चाहिए। सिर्फ जबान बात बोलने से क्या होता है? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासी है, बल्कि प्रधानमंत्री की इस बात का
अगर कोई अच्छी बात बोलते तो उसका स्वागत करेंगे मुस्लिम? नहीं, बात का स्वागत नहीं करूंगा, काम का स्वागत करूंगा। अगर काम करेंगे, दिखाएंगे काम करें, तो जरूर स्वागत करूंगा।